एक ऐसा कीटनाशक और फंगिसाइड जो आपके किचन में मिलता है और खेतों में उगाया जाता है। यह इतना कारगर है कि अगर आप लोग इसका उपयोग करते हैं तो आपकी फसल और पौधे कीट से बच जाएंगे और फंगस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो इन कामों के अलावा भी आपके खेत की उर्वर क्षमता जो है इसको बढ़ा देता है। अब उर्वर क्षमता कैसे बढ़ाता है? जो आपके खेतों में किसान मित्र कीड़े होते हैं इनकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे जो आपकी मिट्टी होती है यह कहीं ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। पर यह चीज़ है क्या और ऐसा ये क्यों करती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। जब आप लोग दाल बनाने जाते हैं तो आप लोग प्रयोग करते हैं हल्दी, और यह जो हल्दी होती है यह खेतों में उगाई जाती है। लेकिन जब आपकी फसलों में किसी प्रकार के कीट और फंगस लगते हैं तो आप लोग मार्केट से जाकर के फंगिसाइड और कीटनाशक लेके आते हैं, जो कि रासायनिक होता है। वह आपके स्वास्थ्य को खराब कर देता है और उसका बजट ज़्यादा होता है, वह महंगा मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो लागत है यह भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं तो जो आपका खर्चा होता है प्रति 15 लीटर सिर्फ 25 से 30 रुपये ही खर्च होता है, और यह जो आपके कीट और फंगस होते हैं इनको ख़त्म कर देता है और आपके खेत की जो उर्वर क्षमता होती है इनको बढ़ा देता है। पर बात अब ये आती है कि आखिर हल्दी ऐसा करती ही क्यों है। देखिए, जो हमारी हल्दी होती है इसमें करक्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है, और यह जो करक्यूमिन होता है अगर आप लोग दाल के साथ में खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करता है। इसी वजह से हल्दी का प्रयोग दूध में किया जाता है, खाने में किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे खेतों में अपने प्रयोग करते हैं तो यही करक्यूमिन जो तत्व होता है, जो हमारे कीट होते हैं और फंगस होते हैं जो फसलों को हमारे हानि पहुँचाते हैं, उनको यह दूर भगाता है, और वहीं पर जो हमारे किसान मित्र कीड़े होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हल्दी के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो हम हल्दी का उपयोग कैसे, कितनी मात्रा में और कब कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि जब भी हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे बनाएं, उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका उपयोग हम कैसे, कब, किस परिस्थिति में कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं का ध्यान रखते हुए हम एक किताब लिखे हुए हैं, जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, लाभकारी बैक्टीरिया और फंगस सभी प्रकार की चीज़ें दिए हुए हैं। और यह किताब आप लोगों को सिर्फ 101 रुपये में मिलती है। मतलब एक टॉफ़ी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज़ बनाना और उनका उपयोग करना सीख सकते हैं। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। किताब ई बुक के रूप में है। अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसी पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाती है। यह किताब ई बुक के रूप में है। इस समय हम जिस खेत में खड़े हैं यहाँ पर धनिया, मूली, पालक, हरी प्याज, लहसुन, मिर्च, मटर और इसके साथ साथ जो हमारी एप्पल बेर है ये लगाई गई है। इसमें हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि प्रिवेंटिव तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। हल्की फुल्की फंगस और कीट दिख रहे हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसका उपयोग कैसे करना है आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम इसका उपयोग स्प्रे के रूप में करने जा रहे हैं। इस वजह से जो हमारी 100 ग्राम हल्दी है इसे हमें मिलाना है 10 लीटर पानी में, और ये जो पानी हमारा रहेगा इसको स्प्रे करना रहेगा फसल पे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 10 लीटर पानी है, और ये जो हमारे पास हल्दी है इसे हम इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से आप लोग मिलाकर मिक्स कर लीजिए, जिससे जो है हर जगह पर जो आपका स्प्रे रहेगा यह पर्याप्त मात्रा में पड़ेगा। वैसे तो हमारा ये घोल तैयार हो गया है, लेकिन अगर आप लोग इसमें और भी कुछ मिलाना चाहते हैं जिससे यह ज़्यादा तेज़ी से काम करे तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं स्टिकर। जो स्टिकर रहेगा वह इसे पत्तियों पे फैलाने में ज़्यादा सहायता करेगा, जिससे यह जो हमारी हल्दी है जब इसका स्प्रे करेंगे तो यह ज़्यादा काम करेगी। तो इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और चलते हैं हम अपने खेतों में स्प्रे करते हैं।
हल्दी का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, इसका उपयोग आप लोग स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। जब भी आपको लगे किसी भी प्रकार के कीट या फंगस जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर उपयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम 10 लीटर पानी में घोलना है और उसके बाद स्प्रे आप लोगों को करना है। इससे कीट और फंगस से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आप प्रिवेंटिव तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं और जब कीट और फंगस लग जाते हैं तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग होता है मिट्टी उपचार के लिए। अगर आपके खेतों में लगता है कि जो किसान मित्र कीड़े हैं यह कम है और शत्रु कीट ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग मिट्टी उपचार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में जो इसकी मात्रा रहती है यह 500 ग्राम रहती है, जिसे आप लोग स्प्रे के रूप में स्प्रे अगर कर रहे हैं तो मिट्टी पे स्प्रे करना होता है। और वहीं पर अगर आप लोग जैसे कोई भी प्रकार की जैविक खाद अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उस खाद में 500 ग्राम प्रति एकड़ हल्दी मिला करके भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारी आती है बीज उपचार के लिए। बीज उपचार करने के लिए आप लोग अगर 1 किलो आपकी जो बीज है तो उसमें आप लोगों को 2 से 3 ग्राम हल्दी मिलाना है और हल्का सा पानी मिलाना है, जिससे जो हल्दी होती है यह आपकी बीज के ऊपर अच्छे से चिपक ले और उसके बाद जब आप लोग बिजाई करते हैं तो कीट और फंगस आपकी बीज में नहीं लगते हैं, जिससे बीज का जमाव अच्छे से होता है और उसकी जो वृद्धि होती है यह भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये रहे हल्दी के कुछ उपयोग और आप लोगों को कैसे उपयोग करना है ये चीज़ें बताई गई हैं। इसी तरीके से आप लोग अगर किताब खरीदते हैं तो आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड बनाने एवं उपयोग करने की जानकारियाँ मिल जाती हैं। आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।